नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तृप्ति और स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले की वीडियो में हमने जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण दो वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी लेंगे। वो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग और वैगोत्स्की। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत और वैगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत की ओर। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर अथवा अवस्थाएं पाई जाती है। ये अवस्थाएं या स्तर इस प्रकार हैं: पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत मूल्य स्तर। पूर्व नैतिक अवस्था बालक 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। परंपरागत नैतिक अवस्था 10 तथा 13 वर्ष के दौरान एवं आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर या अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के वर्गीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार हम वर्गीकरण कर सकते हैं: पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। सबसे पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, अ मॉरल स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता या चारित्रिक मूल्य को धारण करने की बात नहीं उठती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं होती कि उसके ऐसा करने से किसी अन्य को नुकसान या परेशानी होगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह बात उसकी समझ से बाहर ही होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं तथा संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता और परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी का मालिक बनकर इच्छित व्यवहार करने की जिद पकड़ता है। तो इसे पूर्व नैतिक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। अगला है स्वकेंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व यानी कि आत्मकल्याण से जुड़ा हुआ है, जो खुद के लिए है। और इस अवस्था का कार्यकाल जो है तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक। अगला है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है और उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ भी देखा जा सकता है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या फिर दूसरों को ठेस पहुंचेगी। अगला है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति विद्रोही रुख अपनाने को उकसाती है। अगला है अंतिम आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव होता है।
अब यहाँ जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्ति विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के जो कुछ चरण हैं वो है आत्मकेंद्रित निर्णय, उसमें वैयक्तिकता और विनिमय, दंड तथा आज्ञापालन उन्मुखीकरण, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण, परस्पर एकरूप उन्मुखीकरण, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। सोवियत रूस से मनोवैज्ञानिक लेव वैगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। वैगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो इसका उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डी गुड्डियों, खिलौने, मूर्ति जैसे निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य ऐसे सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने वय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है और इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने वय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये वैगोत्स्की द्वारा कहा गया है। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत, राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था संवेगों के तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। किशोरावस्था में वैयक्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त संस्कृति, परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी इत्यादि उनकी सामाजिक रुचियों और सामाजिक प्रबंधों को प्रभावित करती है। वैगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का अर्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इसमें वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। शिक्षक का इस कार्य में केवल निर्देश प्राप्त होता है। वह कक्षा पर कठोरता से नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने एवं समस्या का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है और शिक्षक का रवैया केवल सहयोगात्मक या फिर निर्देशात्मक होता है। तो आज हमने वैगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत और लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। तो चलिए चलते हैं आज की प्रश्न मंजूषा की तरफ। वैगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक सबसे कम होता है, बुद्धिलब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इसका सही उत्तर है सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि वैगोत्स्की ने सामाजिक
विकास का सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी दी है। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान। दूसरा प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार द्वारा रखा गया है। तो यह विचार जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वैगोत्स्की, पावलोव। तो सही उत्तर है वैगोत्स्की। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार वैगोत्स्की द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका सही उत्तर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इस प्रकार आज हमने वैगोत्स्की और कोहलबर्ग इनके बारे में जानकारी ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग बिग, थिंक बिग। थैंक यू।